संगत जी, जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गंधार को छोड़कर दुनिया का उद्धार करने के लिए काबुल की धरती पर पहुंचे तो वहां वे एक गांव के बाहर ठहर गए। जिस स्थान पर गुरु जी विराजे थे वहां एक पठान आया। चूंकि वे इलाका पठानों का था इसलिए वहां उनकी संख्या अधिक थी। उस पठान ने गुरु जी को देखा और पास आकर कहने लगा, आप परदेसी लगते हैं, क्योंकि आपका पहनावा और आपकी बोली यहाँ जैसी नहीं है। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको किसी से कोई काम है? पठान की बातें सुनकर महाराज ने बहुत सुंदर वचन कहे। उन्होंने कहा, इंसान का दाना पानी जहाँ लिखा होता है उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। जैसे नकेल मालिक के हाथ में होती है वैसे इंसान के कर्म उसे खींच ले जाते हैं। जहाँ दान होता है वहाँ खाना पड़ता है। यही सच है। महाराज ने आगे कहा, हमें खुदा के बंदे समझो। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति रहता है जिससे हमें मिलना है। हमें उससे बहुत जरूरी काम है और हम जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। पठान ने उत्सुकता से पूछा, आप आखिर मिलना किससे चाहते हो? महाराज ने उत्तर दिया, भाई वह जाति का खत्री है और उसका नाम मानचंद है। वे खानचंद का पुत्र है। हमें उससे बहुत जरूरी काम है। पठान ने कहा, वह तो ठीक है जी, वे इसी गांव में रहते हैं। आप उसे तरफ जाइए और उनसे मिल लीजिए। आप यहाँ इस उजाड़ सुनसान जगह में क्यों बैठे हो? आप इतनी दूर अपने इलाके से किसी खास मकसद से आए हैं तो यहाँ बैठे रहने से आपकी मुलाकात कैसे होगी और आपका काम कैसे बनेगा? पठान ने गुरु जी को रास्ते बताते हुए कहा, महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए, मैंने आपको ठिकाना बता दिया है, वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। पर एक बात है, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और आपका स्वभाव बहुत प्यारा है। उस पठान को यह नहीं पता था कि यह स्वयं जगत के स्वामी दुनिया का उद्धार करने आए हैं। उसे तो बस इतना अनुभव हुआ कि गुरु जी की वाणी में असीम मिठास है। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमें रास्ता बताया, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे। वे स्वयं ही यहाँ चलकर हमसे मिलने आएगा। इसके बाद वे पठान गांव में गया और मानचंद खत्री को खबर दी। उसने कहा, मानचंद गांव के बाहर उजाड़ में दो फकीर बैठे हैं। एक तो साक्षात दिव्य रूपी है और दूसरा रवाबी भाई मर्दाना जी है। वे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमसे कोई जरूरी काम है। पठान ने आगे बताया, मैंने उन्हें तुम्हारे घर का पता भी दिया और साथ चलने को भी कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। वे बोले कि मानचंद खुद यहाँ आएगा। मानचंद हैरान होकर बोला, मैं तो ऐसे किसी फकीर को नहीं जानता, फिर वे मेरा नाम कैसे ले रहे हैं? पठान ने सलाह दी, भाई यह तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। वे बहुत ऊंचे स्वभाव के साधु पुरुष लगते हैं, उनके दर्शन कर लो, क्योंकि क्या पता तुम्हें कोई ज्ञान मिल जाए। उनकी वाणी सुनकर तुम निहाल हो जाओ। मानचंद मन में विचार किया और सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। उसने 2 सेर मेवे लिए और वहां पहुंच गया जहां गुरु नानक देव जी विराजमान थे। जैसे ही वह पास आया, महाराज ने उसे नाम लेकर पुकारा, आइए मानचंद जी, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल तो हैं? महाराज ने उसका हाल चाल ऐसे पूछा जैसे वे उसे बरसों से जानते हों। मानचंद दंग रह गया और सोचने लगा कि जिनसे मैं कभी मिला नहीं वे मेरा नाम और हाल चाल कैसे जानते हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, संतों आप मुझे कब से जानते हैं? हम तो पहले कभी नहीं मिले, फिर आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आपका देश कौन सा है और आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं? मैंने यहाँ पहले कभी ऐसे तेजस्वी फकीर नहीं देखे। उस समय गुरु साहिब का पहनावा और स्वरूप निराला था। इतिहास में आता है कि अपनी यात्राओं के दौरान गुरुजी अलग अलग वेश धारा करते रहते थे। कभी कभी वे एक पैर में लकड़ी के चप्पल पहनते और दूसरे पैर
नंगा रखते, कभी हाथ में लाठी पकड़ लेते तो कभी बिल्कुल अलग ही रूप में दिखाई देते थे, ताकि लोगों का ध्यान खींचकर उन्हें परमात्मा के मार्ग पर ले जा सके। गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ भी जाते थे वहाँ के अनुसार ही अपना स्वरूप बना लेते थे, जिसे देख लोग अचंभित रह जाते थे। जब मानचंद खत्री ने गुरु जी से उनके देश और आने का कारण पूछा तो महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने कहा, हमारा देश बेगमपुरा है। बेगमपुरा का अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई दुख ना हो, जो सुख और दुख की सीमाओं से परे हो। गुरु जी ने आगे कहा, हमारा नाम नानक निरंकारी है और हमारा वेश उस एक ओंकार के स्वरूप है। इतिहास में भाई मर्दाना जी के साथ साथ भाई बालाजी का भी वर्णन आता है, जो गुरु जी के साथ यात्राओं में रहते थे। मानचंद को गुरु जी की ये बातें बहुत गहरी और रहस्यमयी लगी। उसने विनती की, महाराज आपकी बातें बहुत कठिन और गहरी हैं, कृपया मुझे सरल विधि से समझाइए ताकि मैं समझ सकूं। तब गुरु महाराज ने बड़ी सहजता से समझा, सत्य केवल परमात्मा है। महाराज ने कहा, मानचंद ये दुनिया झूठी है और केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। यहाँ लोग झूठ से मोह लगा बैठे हैं और उसे करतार को भूल गए हैं। समय और काल जो कुछ भी समय की सीमा बना है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां इस संसार में आई और चली गई, केवल वही एक शक्ति स्थिर है जो न कभी घटती है और न कभी बढ़ती है। वह है अकाल पुरख, मालिक की रजा। महाराज उदाहरण दीजिए, जिसने यह संसार रूपी बगीचा लगाया है वही इसकी देखभाल भी करता है। हमारा काम केवल उस परमात्मा का सिमरन करना है। असली सुख गुरु जी ने उपदेश दिया कि जिस सुख को हम माया और सुविधाओं में ढूंढ रहे हैं वे वहां नहीं है। असली और स्थायी सुख केवल प्रभु के नाम में है। जीवन की संध्या महाराज ने चेतावनी दी, जब जीवन की रात बीत जाती है और खेल खत्म हो जाता तब पछताने से कुछ नहीं होता। जो समय हाथ से निकल गया वे वापस नहीं आता। गुरु जी ने समझाया कि जो लोग प्रभु की इच्छा को मान लेते हैं उनका जीवन चंदन की तरह सुगंधित हो जाता है। मानचंद इन वचनों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। महाराज, इस दुनिया में रहते हुए मुझे क्या करना चाहिए? महाराज ने कहा, सत्य करतार ही बनाने वाला है और वही मिटाने वाला है। जो उसे भूल जाता है वे दुखी रहता है, लेकिन जो उसे याद रखता है उनका यह लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुखदायक हो जाता है। भजन के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अब मानचंद ने बड़ी ही सरल भाव से पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं नाम सिमरन कैसे करूं? ऐसी युक्ति बताइए कि मुझे वह परमात्मा कभी भूले ही ना। महाराज ने कहा, मानचंद इसकी कोई अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात याद रखो कि तुम्हारी उम्र का पानी घड़े से रिश्ता हुए पानी की तरह हर पल कम हो रहा है। जब तुम मृत्यु को सच मान लोगे तो यह जान लोगे कि मैं हर रोज मिट रहा हूं, तब तुम्हें उस परमात्मा की याद खुद बे खुद आने लगेगी। रब को भूल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। मानचंद पर कृपा और डंडे का रहस्य। गुरु जी के इन वचनों को सुनकर मानचंद उनके चरणों में गिर पड़ा। उस समय गुरु जी के पास एक छोटा सा डंडा था। महाराज ने वे डंडा मानचंद के सिर पर रखा। इतिहासकार कहते हैं कि मानचंद ने वह डंडा आशीर्वाद के रूप में मांग लिया था। डंडा एक प्रतीक है। जैसे योगी डंडा रखते हैं वैसे ये सीधे होने का संकेत है। गुरुजी ने मानचंद को मानसिक रूप से डंडे की तरह सीधा कर दिया। परिवर्तन जैसे ही गुरुजी ने उसे छुआ, मानचंद के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया। वे कहने लगा, महाराज इस डंडे ने तो मेरे सोए हुए बुद्धि को जगा दिया। मैं तो मौत को भूल ही
चुका था। मानचंद के सारे कष्ट कट गए और वह एक महान पुरुष बन गया। गुरुजी ने अफगानिस्तान और अरब देशों की यात्रा के दौरान लोगों को एक ही बात समझाई। परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई हैं और हर जीव का रूप अलग है। मनुष्य जन्म हमें उसकी खुशी हासिल करने के लिए मिला है। महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा, वह मालिक एक दिन हिसाब की किताब खोलकर बैठेगा और हमसे एक एक पल और एक एक समय और सांस का हिसाब मांगेगा। वह हमें पूछेगा कि तुम्हें मनुष्य जैसे उत्तम रूप और बुद्धि दी थी, फिर तुमने उसे पराया धन छीनना और झूठ बोलने में क्यों बर्बाद कर दिया। महाराज ने समझाया कि इंसान को लगता है कि वे अकेला पाप कर रहा है, वे खुद उसके अंग संग है, वे सब देख रहा है और सब सुन रहा है। इंसान दुनिया के लालच के गहरे गड्ढे में गिर गया है और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहा है। जो उसे बनाने वाले को भूल जाता है, वे अंत में पछताता है। गुरुजी ने स्पष्ट किया, सत्संग संतों की संगत में रहने वाले कभी नरक में नहीं जाते। अंतिम सत्य जब मौत के फरिश्ते आते हैं तब केवल सच का सौदा ही साथ दिखता है। झूठ और पकड़ करने वाले हार जाते हैं। अहंकार का त्याग, यह शरीर और सांसें परमात्मा की दी हुई है, लेकिन इंसान ने उस पर अपने अहंकार की मोहर लगा रखी है। चाहे मक्का मदीना हो या काजी से चर्चा, गुरु साहिब जी ने सबको यही सिखाया कि बहानों और टाल मिटोल को छोड़कर उस एक परमात्मा के रंगों में रंग जाओ। झूठ के बहाने बनाने से इंसान केवल अपने ही नुकसान करता है। बहानों की बीमारी, इंसान का मन बहुत बड़ा बहानेबाज है। हमें कोई काम नहीं करना होता तो हम बहाने ढूंढते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर भी हम अक्सर यही कहते हैं, कल से पाठ करूंगा, कल अमृत छकूंगा या बुढ़ापे में सेवा करूंगा। गुरुजी समझाते हैं कि अमृत वेले जागना और गुरु की राह पर चलने से रोकता है व्यक्तिगत का गिरना। जब हम अच्छे और नेक काम करने से जी चुराते हैं और बहाना बनाते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी ई नजर में गिर जाते हैं। हमारा आत्मा बल कम हो जाता है। महाराज कहते हैं कि इंसान की असली पहचान इस बात से है कि उसने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है। नाम जपना ही असली मेहनत है। जिन्होंने नाम का सिमरन किया है उनकी मेहनत सफल हो गई। उनके मुख पर एक दिव्य तेज होता है और वे तेज ना केवल खुद तर जाता है बल्कि उनके साथ कई अन्य जीव भी मुक्त हो जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, उस सच्चे नाम को जपना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन तपस्या है। बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो बहानों को छोड़कर इस मार्ग में आते हैं। मानचंद खत्री पर गुरु नानक देव जी की इतनी असीम कृपा हुई, वह केवल एक ही साधारण जिज्ञासु नहीं रहा बल्कि एक महापुरुष बन गया। गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने उस पूरे इलाके काबुल अफगानिस्तान में गुरु नानक देव जी मार्ग और सिख धर्म का प्रचार किया। उसने लोगों को वह सच्चा मार्ग दिखाया जो स्वयं गुरु जी ने उसे दिया था। गुरु साहिब की ये साखी हमें सिखाती है कि मृत्यु निश्चित है और समय सीमित है। इसलिए बहानों की चद्दर ओढ़ने के बजाय हम आज और अभी से उस परमात्मा के नाम से जुड़ना चाहिए। आपने बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धन प्रसंग साझा किया है। गुरु महाराज ने हम सभी को बहानों से बचाकर अपनी सेवा सिमरन में लगा दिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।